नमस्कार, मैं डॉक्टर सविता शर्मा आपसे एचआईवी के बारे में डिस्कस करने आपके सामने हाजिर होती रहती हूँ। तो आज एक ऐसा टॉपिक है जिसका कंसर्न मुझसे ज़्यादा आप सबके लिए है और हम सबको मिलके इस इश्यू पे कुछ काम करना चाहिए। तो आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एचआईवी और मैरिज। हाँ, इस बारे में हमें बात करने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमारे पास बहुत यंग पॉपुलेशन है जो PL-HIVs है, जो HIV पॉजिटिव हैं और उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अपने पेरेंट्स से HIV मिली है, यानी मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन हुई है उनकी HIV। और कुछ बच्चे तो आके ऐसे भी बोलते हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं है, हमें ये बीमारी हुई है, लेकिन हमारे सारे ड्रीम्स। तो अब ये हाई टाइम है कि हम उन बच्चों के ड्रीम्स के बारे में भी बात करें। जैसे आज ही हमारे पास एक बच्चा एनरोल हुआ है, करीब 22-23 साल का बच्चा है, बहुत ही प्यारा लड़का है और वो पॉजिटिव आ गया। और जब वो मेरे पास ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाने आया तो वो खुद मुझे एक भी रीजन नहीं बता पाया कि उसको HIV क्यों हुई। ये तो मैं भी असर्टेन नहीं कर सकती। वो बच्चा आज बहुत रोया मेरे पास, पर वो बता नहीं पाया कि उसे HIV क्यों हुई है। अब इन बच्चों के जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए। और अगर मैं आपसे पंजाब की बात करूं तो हमारे पास बहुत से बच्चे इमिग्रेशन सेंटर्स से आते हैं जो बाहर जा रहे हैं और उनके वीज़ा जो है मेडिकल में रिजेक्शन हो गई या वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो उनको पता लगा कि उनको HIV है। तो ये दो बहुत कंसर्न की चीज़ें हैं, एक बच्चों की मैरिज और दूसरा बच्चों की इमिग्रेशन, जो उनका सपना रहता है। जैसे आप सबको पता होगा पंजाब में वैसे भी बाहर जाना, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा ड्रीम रहता है। लोग अपनी प्रॉपर्टीज सेल कर करके बाहर जाते हैं। तो ये बच्चे जो पता नहीं कब से सपने देख के बैठे थे कि बाहर जाना है और अचानक अगर इनको HIV के कारण वीज़ा ना मिले तो ये इनके लिए बहुत बड़ा एक ट्रॉमा है। HIV की न्यूज़ तो ट्रॉमा है ही, लेकिन वीज़ा रिजेक्शन या उनके अगर कोई पार्टनर है और वो पॉजिटिव आ गए हैं, पार्टनर नेगेटिव है और उनको मैरिज में दिक्कत है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब मैं अपने सेंटर के बाहर थी और मुझे एक पेशेंट ने रोका और उन्होंने बोला, एक लेडी थी, कि मैम आप वीडियोस बनाते हैं, प्लीज़ एक वीडियो बनाइए कि HIV पॉजिटिव जो इंसान है वो HIV नेगेटिव से शादी नहीं कर सकता। मैंने उनको उस टाइम कुछ नहीं बोला और मैंने ये सोचा कि मैं वीडियो के थ्रू ही उनसे बात करूंगी, क्योंकि वो हर बार मुझे बोलते हैं कि वो मेरी वीडियोस देखते हैं। तो आज मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। HIV पॉजिटिव अगर HIV पॉजिटिव से शादी करता है तो वो बहुत अच्छा है। हम लोग कोशिश करते हैं, हमारे सेंटर्स में हम लोग रिकॉर्ड भी रखते हैं मैरिजेबल जो बच्चे रहते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें बताएं। गारंटी नहीं ली जा सकती, लड़कियां बहुत कम हैं, लड़के बहुत ज़्यादा हैं पॉजिटिव, तो उस हिसाब से हम हर बच्चे को एक सूटेबल मैच नहीं बता सकते, पर जितना कर सकते हैं उतनी कोशिश ज़रूर करते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम पॉजिटिव बच्चे की पॉजिटिव बच्चे से शादी कराएं। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव बच्चा है और मेडिसिन पे है और अगर वो किसी नेगेटिव पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में है, पॉजिटिव लड़का है नेगेटिव लड़की से रिलेशनशिप में है या पॉजिटिव लड़की है नेगेटिव लड़के से रिलेशनशिप में है, जो पार्टनर नेगेटिव है अगर वो बालिग है, एडल्ट है और उसका कॉन्सेंट है, वो ये मानता है ये जान के कि दूसरा पार्टनर पॉजिटिव है, रिलेशनशिप में है, तो हम लोग इसको कंडेम नहीं कर सकते। अगर एक मैच्योर, एक एडल्ट इंसान दूसरे इंसान का स्टेटस जान के ये बोले कि ये इंसान मेरे लिए अप्रोप्रिएट है एक पार्टनर बनने के लिए और इसका स्टेटस हमारे रिलेशनशिप में हिंड्रेंस नहीं है, तो उसको हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे। ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है। आज के टाइम में HIV का बहुत ज़्यादा डर, स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन के बाद आज के टाइम में हमारे पास ऐसे कपल्स आ रहे हैं जहाँ पे एक पॉजिटिव पार्टनर जो मेडिसिन खा रहा है वो नेगेटिव, ऑपोजिट सेक्स के नेगेटिव इंसान को लेके आ रहा है हमारे सेंटर में और बता रहा है कि इसको स्टेटस पता है पर इसको कोई दिक्कत नहीं, और वो लोग मैरिज करवा रहे हैं और वो पार्टनर नेगेटिव रह रहा है और उनके बच्चे भी हो रहे हैं, वो भी नेगेटिव रह रहे हैं। तो ऐसे टाइम में अगर हम ये कहेंगे कि एक पॉजिटिव इंसान एक नेगेटिव इंसान से शादी नहीं कर सकता तो ये गलत है। लेकिन ये जो मैरिज होगी पॉजिटिव नेगेटिव की, ये सिर्फ और सिर्फ कंसेंट के साथ होनी चाहिए।
यानी HIV नेगेटिव पार्टनर को स्टेटस का पता हो और वो इस स्टेटस को जानने के बाद इस रिलेशनशिप में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप HIV पॉजिटिव हैं और आप किसी को बिना अपना स्टेटस बताए मैरिज कर रहे हैं, तो ये अनएथिकल और इलीगल दोनों है। ये आप किसी को धोखा दे रहे हैं और ये लीगल भी नहीं है कि आप किसी को बिना बताए उसको ऐसा धोखा दें। और अगर आप वैसे भी इंसानियत के तौर पे सोचें तो ये ठीक नहीं। तो मैं आपसे इस वीडियो में सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि HIV पॉजिटिव से मैरिज करें तो बहुत अच्छा है, HIV पॉजिटिव नेगेटिव से मैरिज करें तो बहुत अच्छा है अगर वो नेगेटिव इंसान जानता है और वो उसके साथ सहमत है। पर अगर एक HIV पॉजिटिव किसी HIV नेगेटिव से मैरिज करे बिना उसे स्टेटस बताए, तो वो एक बहुत बड़ा धोखा है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को ये डिस्करेज नहीं करना है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आपका पार्टनर ये जान के भी आपसे मैरिज करने में इंटरेस्टेड है तो आप मत करो, क्योंकि U इज इक्वल टू यू। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि पॉजिटिव इंसान को नेगेटिव से मैरिज करें, पर हाँ, अगर दोनों पार्टनर्स एडल्ट हैं, मैच्योर हैं, समझते हैं और तैयार हैं, तो उनको रोकने का कोई मतलब नहीं बनता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अब मैं आपको एक बार ये भी बताऊंगी कि जब हम ये बोल रहे हैं कि U इज इक्वल टू यू, अनडिटेक्टेबल इज इक्वल टू अनट्रांसमिसेबल, अगर अनडिटेक्टेबल है वो ट्रांसमिट नहीं होगा सेक्सुअल रूट से, हेटेरोसेक्सुअल रूट से, वजाइनल सेक्सुअल रूट से वो ट्रांसमिट नहीं होगा। तो उसमें भी अगर आप सपोज कीजिए कि हमारे पास एक डिस्कॉर्डेड कपल है, एक पॉजिटिव मेल है और एक नेगेटिव फीमेल है, और वो हमारे पास आते हैं और पार्टनर जो है वो मेडिसिन ले रहा है और TLD ले रहा है और उसकी जो वायरल लोड है वो अनडिटेक्टेबल है, तो हम उनके स्पाउस को ये भी गाइड करते हैं कि जब आपने प्रेगनेंसी करनी है तो आप लोग ओवुलेशन प्रिडिक्शन किट से ओवुलेशन डिटेक्ट करें या फिर ओवुलेशन स्टडी करा लें और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स सिर्फ 3 दिन के लिए रखें जब आपकी ओवुलेशन होगी उससे और उसके बाद के 2 दिन, और बाकी पूरा महीना प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करें या कॉन्डम यूज करें। तो उनके जो वाइफ है या जो बच्चे हैं या जो उनका नेगेटिव पार्टनर और जो उनके बेबी होंगे वो भी ठीक रहेंगे और उनको ये बीमारी नहीं जाएगी। अगर हम पॉजिटिव फीमेल और नेगेटिव मेल की बात करें तो हमें पता है कि अगर वायरल लोड TND होगा और बच्चे को हम पोस्ट डिलीवरी के बाद प्रोफाइलेक्सिस देंगे तो बच्चे में बीमारी नहीं जाएगी। तो आज के ज़माने में ये ज़रूरी है कि हम ये ना बोलें कि पॉजिटिव नेगेटिव शादी नहीं कर सकते, पर हम ये ज़रूर बोलें बिना बताए शादी नहीं कर सकते। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ के बारे में खुल के बात करें। और एक मुझे अपने सारे पेशेंट से ये बात करनी है, बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे मैरिज वेबसाइट्स हैं, जितने HIV पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उसमें बहुत सारे बहुत पढ़े लिखे पेशेंट्स हैं। कोई टेक्नोलॉजी जिसको बहुत अच्छे से आती हो कोई एक वेबसाइट क्रिएट करे मैरिज के लिए। मैंने एक ट्राई की है, एक छोटा सा इंस्टा पेज बनाया है जिसके बारे में मैं नीचे लिंक डालूंगी और उसको कैसे ज्वाइन करना है उस इंस्टा पेज को मैं ये भी आपको बताऊंगी। पर कोई एक इंसान जो HIV पॉजिटिव है वो अपनी कम्युनिटी के लिए एक बड़ा कदम उठाए और एक वेबसाइट बनाए जिसपे सिर्फ HIV पॉजिटिव लोगों को एनरोल किया जाए, उनकी ग्रीन बुकलेट और उनका जो HIV की रिपोर्ट है वो देखने के बाद और उनकी सारी प्रोफाइल डाली जाए कि पॉजिटिव बच्चों में से अपना मैच ढूंढ सके। मैरिज जो HIV पॉजिटिव लोगों की है उसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, शायद हमें कुछ अच्छा आइडिया मिले और शायद आप कुछ बहुत अच्छा क्रिएट करवा सकें या सजेस्ट कर सकें। थैंक यू।